जय श्री राम दोस्तों, आज हम 12th क्लास फिजिक्स के एमसीक्यू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। तो आप वीडियो से बने रहिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इज चेंजिंग विथ टाइम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड गुड फॉर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। यानी इसमें आ जाए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर एन इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटिंग विथ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज वोल्ट जनरेट। तो इनमें से होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। फिर विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ जीरो एवरेज वैल्यू इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर 100 वोल्ट मीटर -1 एंड 265 एम्पियर -1। द मैक्सिमम एनर्जी फॉलो इज आंसर नंबर ए। फिर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाइपोथेसिस ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इज चेंजिंग विथ टाइम। फिर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटर द आयोनाइज्ड लेयर ऑफ ionosphere then the relative permittivity dielectric constant of the ionized layer। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर द EM waves when travel into different media gets। तो इसका आंसर होगा रिफ्लेक्टेड। फिर द oscillating electric and magnetic vector of an electromagnetic waves are oriented along mutual perpendicular direction and are in phase। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट इज, ये होता है कंटिन्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इन द करंट। फिर सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट EM वेव्स। तो इसमें ये है रॉन्ग स्टेटमेंट, ट्रेवल इन ऑल मीडिया विद द सेम। फिर द करेक्ट ऑप्शन, इफ स्पीड्स ऑफ गामा रेज, एक्स रेज एंड माइक्रोवेव्स आर VG VX एंड द VM रिस्पेक्टिवली विल बी। तो ये कौन सी ग्रेटर देन होगी या कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, VG = VX और VM। फिर द रेशियो ऑफ contribution मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द इंटेंसिटी ऑफ EMF वेव्स। तो इसका होगा आंसर नंबर सी, 1:1। The current in the electric circuit will arise due to flow of electrons in the connecting wires of the circuit in a defined closed path is called conduction current। फिर 16 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। फिर द डिस्प्लेसमेंट करंट वाज फर्स्ट पोस्टुलेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल। फिर इन ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है सोर्स कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर देन विथ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी द डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज। फिर है व्हेन रेडियो वेव्स पासेस थ्रू आयोनोस्फीयर फेज डिफरेंस बिटवीन स्पेस करंट एंड कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट इज, ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये रिपीट हो गया है। फिर द वेलोसिटी ऑफ ऑल रेडियो वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 150 मीटर इज आंसर नंबर सी। मैक्सवेल इक्वेशन डिस्क्राइब द फंडामेंटल लॉज ऑफ ए एंड बी।
द कंडक्शन करंट इज सेम है डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन सोर्स इज आइदर AC और DC. Polarization of electromagnetic waves is in the direction of electric field. Question number 25 है according to Maxwell hypothesis changing electric field give rise to answer number C magnetic field. फिर which of following types of radiation are radiated by an oscillating electric charge electromagnetic. फिर 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. फिर in a frequency of EM radiation is have the energy EM radiation will become half. Polarization of electromagnetic wave is in the direction of electric field. The electromagnetic wave do not transport momentum को ट्रांसपोर्ट नहीं करती है. What is the causes of greenhouse effects? इंफ्रारेड रे, ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन. फिर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम ऑफ ऑल इंटेंसिटी. The absorption of radio waves by the atmosphere depend upon the velocities. The decreasing order of wavelength of infrared, micro, ultraviolet and gamma rays is answer number A. Microwaves, infrared, ultraviolet. फिर 35 क्वेश्चन है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट ट्रू है. फिर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर 0. फिर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating along north has the electric field vector upward. The magnetic field vector points towards east. Microwaves or electromagnetic wave the frequency in the range of gigahertz. फिर 39 का एक क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रॉन कनेक्टिंग वायर बताना है, डिफाइन. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंडक्शन करंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस. फिर द एक्सरे, गामा रे, माइक्रो ट्रेवलिंग इन वैक्यूम हैज सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट वेवलेंथ. फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो आंसर नंबर फर्स्ट. फिर विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इनमें से किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो इसके विजिबल लाइट की. ठीक है. विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. इसमें सबसे छोटी किसकी है, तो इसमें है आंसर नंबर सी. फिर इन VS, VX एंड VM आर द स्पीड ऑफ सॉफ्ट गामा रेज, रेज एंड माइक्रोवेव्स रिस्पेक्टिवली वैक्यूम. देन आंसर नंबर डी. फिर विच ऑफ फॉलोइंग हैज मिनिमम फ्रीक्वेंसी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, आंसर नंबर सी. फिर रेडियो वेव्स डिफ्रैक्ट अराउंड बिल्डिंग अल्ट्रो लाइट वेव डू नॉट द रीजन दैट रेडियो वेव्स. आंसर नंबर बी. फिर माइक्रोवेव्स आर डिटेक्टेड बाई. माइक्रोवेव किसको डिटेक्टेड करता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड को. फिर विच ऑफ फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया. द वेव विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज नेचर्स आर लाइट वेव्स एंड गामा रेज, एक्स रेज. तो ये हो गए 50 क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, 50 क्वेश्चन. और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. मैं RUHS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.